ऑर्थोग्राफी, जिसका कि अर्थ आपने क्या देखा, वर्ण विचार। तो टुडे वी हैव टू स्टडी ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार। जैसा कि आप जानते हो कि इन इंग्लिश वर्ड्स ऑर्थोग्राफी हैज़ मच वैल्यू, विदाउट इट वी कांट प्रोनाउंसिएट इट। इसलिए अंग्रेजी ग्रामर में ऑर्थोग्राफी का बहुत महत्व है। इसमें से समझना है कि अंग्रेजी के जो स्वर हैं, मीन्स दैट इन ऑर्थोग्राफी यू फाइंड 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। One is known as vowels and other is consonants. Vowels, consonants. In vowels, as you know that it has 5 A, E, I, O, U and rest is in consonant और बाकी 21 कॉन्सोनेंट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स। क्या हम लोग पढ़ना है? प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण। किसका उच्चारण देखना है? वॉवेल्स का। अब वॉवेल्स में जो उच्चारण देखेंगे इसमें 5 है, वॉवेल में 5 है ना। अभी कॉन्सोनेंट की जिक्र नहीं करेंगे हम, तो अभी जिक्र किसका करना है? वॉवेल्स का। और वॉवेल्स में 5 है, तो 5 में सबसे पहले ए का उच्चारण। सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं? ए बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण अलग अलग होता है। तो पहला ए जो आप लिखते हैं, इसका उच्चारण यानी ए का उच्चारण ए होता है, ए है ना। सिंबॉलिक तौर पर आप हिंदी में ऐसे लिखते हो ए। जैसे उदाहरण के तौर पर जब आप लिखेंगे तो जैसे आप लिखते हैं स्टैंड, एंड ए आया, ठीक है। उसी तरह से एन ए, लैड है ना, लैड LAD, यानी आप इसको देखेंगे लैड, एड। उसी तरह से एट, इस सब में ए का उच्चारण यहाँ क्या है? हिंदी का ए है, ठीक है। फिर हम लोग ए का जो उच्चारण होता है उसका हिंदी में आ होता है। इसका उच्चारण जो लिखते हैं आकर, और फिर ओ ये भी होता है। ये 2 उच्चारण आ को हम लोग संक्षिप्त में ऐसे लिखते हैं, और ये आपका ओ हो गया। इसका उच्चारण देखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए आप लिख लें ऑल, है ना, ऑल आगे का आ रहा है। उसी तरह से फा आ रहा है। फा मीन्स क्या होता है? जो नहीं जानता लिख लेंगे, फार मीन्स दूर। तो इस तरह से फिर हम लोग बात करते हैं। अभी 2 हुआ है, ए का 2 उच्चारण हुआ। तीसरा है ए का उच्चारण होता है ऐ। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं वे है ना, डे मीन्स साहस, वे मीन्स बर्तन। जो नहीं जानते लिखते जाएंगे, ठीक है। स्पेयर मीन्स अतिरिक्त। शेयर मीन्स हिस्सा। तो क्या देख रहे हैं इसमें? इसका जो उच्चारण है ए का यहाँ अय होता है, वे डे स्पेयर शेयर। तो इस तरह से 3 तरह के उच्चारण अभी आपने देखा है। ए का और उच्चारण होता है
जैसे क्या है, आप लिखेंगे कि यदि जो आगे लिखना है वो लिखेंगे आप कि ए का उच्चारण ए, ये सिंपल है। यदि ए के बाद वाई या आई का प्रयोग हो, वाई या आई का प्रयोग हो, तो उसका उच्चारण ए के समान होता है। उसका उच्चारण ए, ये जो देख रहे हो ए के समान होता है। क्या आता है, ए के बाद यदि वाई या आई आए, जैसे पे, पी ए वाई, ए के बाद क्या है वाई, इसका उच्चारण क्या आता है पे, एक ठो। उसी तरह से मेन, एम ए आई एन, आई, इसमें भी मेन, पे माना भुगतान करना, और मेन मीन्स मुख्य। तो यहाँ क्या देखे आप कि ए के बाद क्या आया है, वाई आया इसमें, और इसमें आई आया, इसलिए इसका उच्चारण ऐसा हो गया। उसी तरह से ए का उच्चारण खत्म हो जाता है। इतने ए के उच्चारण होते हैं। दूसरा फिर क्या आता है, ए के बाद आपका वॉवेल ई है, ई का उच्चारण भी ए होता है ना। अब ये देखना है कि ये कब होता है उच्चारण। तो देख लीजिए, सिंपली यदि आप किसी भी वर्ड में यदि आगे और पीछे कॉन्सोनेंट रहे तो वहां आप उसका ई का उच्चारण एक करेंगे। जैसे नेट है ना, ये दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए यहाँ हो गया नेट, ए का उच्चारण हो गया। नेट में आप सब जान रहे हैं, जाल होता है। उसी तरह से आप देखेंगे व्हेन मीन्स कब, जब, सब जान रहे हैं। वेल, वेल मीन्स कुआं। और फिर लेग, लेग मीन्स टांग। ये उच्चारण पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, चूँकि उच्चारण से ही आपका इंग्लिश आगे पढ़ने में और समझने में सक्षम होते हैं। यदि उच्चारण आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में दिक्कत होगी। इसी का आप उच्चारण, ई का जो उच्चारण होता है, इस ई का उच्चारण फिर आप दीर्घई में भी होता है, यानी ई का उच्चारण दीर्घई, जिसे आप हिंदी में कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। जैसे बी है ना, वी, ही, और ये सी, इस सब में ई का उच्चारण दीर्घई होता है। यानी जैसे आप इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं वी, इसको बोलते हैं ही, है ना, देख रहे हैं, और इसको बोलते हैं सी। फिर ई का उच्चारण यदि डबल ई हो तो इसका उच्चारण दीर्घई होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी इसका उच्चारण होता है। जैसे, लेकिन इसमें डबल ई होना चाहिए। जैसे सी एस डबल ई, जान रहे हैं इसका मीनिंग, स्लीप, एस एल डबल ई पी, ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल ही हल्का है। फिर ई और ए, ये ई और ए यदि आ जाए तो क्या होता है, ई और ई यदि आ जाए तो इसका उच्चारण भी दीर्घई होता है। ये हाँ दीर्घई होता है। जैसे क्लीन, सी एल ई ए एन, देख रहे हैं, ई और ए है, फिर ई और ए यदि आ गया तो इसका उच्चारण भी दीर्घ। क्यों हुआ कि आप यहाँ जो देख रहे हो दीर्घ स्वर है थोड़ा ज्यादा, क्लीन, ई थोड़ा जोर लगाना, ई के बाद ए आए, ई के बाद ए आए तो इसका उच्चारण दीर्घई होता है। उसी तरह से सी एस ई ए, और यहाँ सी का उच्चारण एस एच ई था, लेकिन उसमें भी दीर्घई ही था। उसी तरह से मीट, एम ई ए टी, मीट, जिसे कि आप लोग मांस कहते हो,
है ना। उसी तरह से हीट, HEAT, हीट, हीट मीन्स गर्मी। तो इतना उच्चारण आपका ई होता है, लेकिन इसमें मुख्य चीज क्या है उसको नोट करना है कि ई का अपनी कोई ध्वनि नहीं होती है, ध्वनि नहीं होती है ना। मेन चीज ये क्या है कि ई का कोई अपनी ध्वनि नहीं, अर्थात किसी शब्द के, अर्थात ये हुआ, अर्थात किसी शब्द के अंत में ई के आने पर उनका अपना उच्चारण नहीं होता है। पढ़ पा रहे हैं? यानी ई यदि आ जाए किसी शब्द के अंत में तो उसका उच्चारण नहीं होता है। इसका अर्थ है उससे पहले एक या एक से अधिक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अन्य जो स्वर आता है उसका उच्चारण लंबा होता है। यानी आप देख रहे हो कि यदि पूर्ववर्ती ए हो इसके पहले, यानी ई के पहले यदि ए हो, यानी आप लिख सकते हैं कि ई के पहले यानी पूर्ववर्ती ए हो तो ए का उच्चारण ए होता है। ए का उच्चारण आप हिंदी में इसको लिख लेंगे, ए का उच्चारण ए होता है। कब होता है? ई के पहले यदि ए आए तो उसका उच्चारण क्या होता है? ए। हिंदी का जो आपका ए है वैसा ही होता है। तो क्योंकि ई का कोई उच्चारण होता नहीं, जैसे आप देखो सेम, SHAME, सेम। तो ई के पहले क्या है? ए है, इसलिए इसका यानी ई के पहले कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले यानी ई के पूर्ववर्ती जो वावेल है, ई के पूर्ववर्ती में वावेल ए है, इसलिए इसका उच्चारण नहीं हुआ। शेम, उसी तरह से लेम, LAME, देख रहे हैं ई के बीच में क्या है? कॉन्सोनेंट और उसके पहले ए है, इसलिए इसका उच्चारण ए हुआ। यानी ई के पूर्ववर्ती कहने का मतलब ई के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट रहे और उसके पहले यदि ए आए तो उसका उच्चारण आप क्या करेंगे? ए करेंगे। इसी तरह से यदि इसके पहले आई हो, है ना, यानी यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो आई का उच्चारण ये आई, ठीक है ना, आई का उच्चारण आई होता है। और अंतिम ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। यानी कोई वर्ड जो लिखते हैं उसके अंत में ई यदि रहे नहीं होगा। कब? जब उसके पहले, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं वाइफ, WIF ही है, देख रहे हैं ये ई यहाँ है अंत में, लेकिन उसके पहले क्या? कॉन्सोनेंट, और उसके पहले आई है। तो यहाँ जो आई है इसका उच्चारण आई हुआ, वाइफ, आई, है ना। उसी तरह से लाइन, है ना, LINE, लाइन, आइन आया, इसी तरह से इसका उच्चारण होता है। फिर इसी तरह से लिखेंगे यदि पूर्ववर्ती स्वर, यदि
ये तीसरा नंबर हो जाएगा। यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ, यानी पहला जो स्वर आए वो ओ आए, ओ हो, तो उसका उच्चारण ओ होता है, ओ होता है, और अंतिम ई का कोई उच्चारण नहीं होता है, कोई उच्चारण नहीं होता है। कब नहीं होता है? तो क्या होगा कि पूर्ववर्ती स्वर यानी वर्ड, किसी वर्ड में पहला जो स्वर हो वह यदि ओ हो, है ना, और अंतिम स्वर जो है ई हो, तो ओ का उच्चारण होता है लेकिन ई का नहीं। जैसे नोज, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं नोज। तो इसमें देख रहे पूर्ववर्ती स्वर, पहला स्वर ओ है, अंतिम स्वर ई है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये ओ का उच्चारण होता है, यानी आप इसका उच्चारण करते हैं नोज। आप बोलेंगे कि यहाँ जो का उच्चारण क्यों हुआ? तो नियम है कि यदि ओ के बाद एस आए और अंत में ई आए तो एस का उच्चारण जो होता है आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है, नोज। उसी तरह से आप पढ़ेंगे होप, HOPE, होप, ओ आया उच्चारण, इसका कोई उच्चारण, होप मीन्स आप लोग जानते हैं आशा। फिर उसी तरह से आप नंबर चौथा लिख पाएंगे। चौथा में आप लिख सकते हैं यदि पूर्ववर्ती स्वर, ये जो ओ है, इसके स्थान पर यदि हम क्या करें, आप लिखेंगे कि यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो, क्या हो, यू हो, ठीक है, तो उसका उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, तो यहां हो जाएगा उसका उच्चारण हम लोग यू, या फिर जो आप दुर्गहु बोलते हो हिंदी में, दुर्गहु, ये होता है, ठीक है। और अंतिम ई का उच्चारण उसमें भी नहीं होता है। उसके उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसे ट्यून, TUNE, देख रहे हैं, पहला क्या है, पूर्ववर्ती स्वर यू है और अंतिम में ई है, इसका उच्चारण ट्यून, ट्यून है ना। ट्यून मीन्स स्वर जो बोलते हैं हम लोग, या ध्वनि, है ना, ट्यून मीन्स ध्वनि। उसी तरह से ट्यूब, ट्यूब, ट्यूब मीन्स ट्यूब या नली हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग। अब यदि उसी तरह से, और इसका जो अगला है वो 5 है, ई और डब्लू यदि रहे, ई और डब्लू रहे तो इसका उच्चारण यू होता है। क्या होता है, यू। जैसे फ्यू, है ना, फ्यू, फ्यू माना कुछ, स्यू, स्यू माना सिलाई करना, क्या है, ई और डब्लू है। इस तरह से ई का उच्चारण खत्म होता है। फिर ए ई हो गया 2, अब आई बचता है। आई भी बहुत हल्का है ना, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, क्योंकि उच्चारण यदि आज खत्म हो जाता है तो मेरा ऑर्थोग्राफी खत्म हो जाएगा, ठीक है, मिटा देते हैं इसको और हम देखेंगे अब क्या उच्चारण, किसका, आई का उच्चारण। आई, तीसरा जो वॉवेल है, आई का उच्चारण। कहाँ कहाँ आई का क्या उच्चारण होता है। जैसे पहला आप जो देखेंगे तो आई का उच्चारण सिंपली लिख लेंगे, आई का उच्चारण हर्षही, है ना, हिंदी में आप ऐसे लिखते हो, हर्षही लिखते हो ना, हर्षही। तो इसी में हर्षही मतलब क्या है कि जिसको आप जल्दी से बोल लेते हो, ज़्यादा समय नहीं लगता है, उससे हर्षही बोलते हैं। जैसे इल, एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं इल, किल,
बिल्कुल आसानी से उच्चारण हो रहा है ना। विद, इसका उच्चारण क्या बोलेंगे हम लोग? विद, है ना। फिर आई का उच्चारण दूसरा जो है इसका, आई का दूसरा उच्चारण होता है आई। इसका उच्चारण आई। यहाँ क्या उच्चारण हुआ? ई, हर्षई, यहाँ आई। जैसे काइंड, काइंड, माइल्ड, ब्लाइंड, माइल, आइल, है ना। आई आया। तो दूसरे तरह से आप इसे देख सकते हैं कि के बाद आई आया है और इधर फिर एन, और एन क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। उसी तरह से यहाँ और, लेकिन लास्ट में एक और कॉन्सोनेंट है, डबल कॉन्सोनेंट। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि के एम ये सब या जो भी वर्ड हो जहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगे उसको हम लोग बोलते हैं आई। जैसे काइंड, आइंड, माइल, आइल नहीं, माइल्ड, आइल्ड हो जाएगा। ब्लाइंड, आइंड, माइल, आइल, आई आ गया एल, वहाँ ई का उच्चारण नहीं हुआ। उसी तरह से तीसरा जो उसका उच्चारण है आई, इसका उच्चारण हम लोग आई हर्षई में भी करते हैं और इसका उच्चारण दीर्घई भी करते हैं। कहाँ करते हैं इसे देखना है। लिखेंगे यदि आई के बाद क्या लिखना है? यदि आई के बाद, आई के बाद जी एच आई, आई के बाद जी एच आए तो आई का उच्चारण, तो आई का उच्चारण आई होता है। आई माना ये दीर्घई, आई होता है। कब होता है? यदि आई के बाद जी एच आए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एच आई जी एच, देख रहे हो, आई के बाद जी एच है, इसका उच्चारण हम लोग क्या बोलते हैं? आई, हाई, हाई। कब बोलते हैं? जब आई के बाद जी एच आए तो उसको बोलते हैं हाई। उसी तरह से साई, एस एच आई जी एच, साई, साई मीन्स आहे भरना। फिर हम लोग बात करेंगे इसका चौथा का, आई का उच्चारण अ होता है, आई का उच्चारण अ भी होता है। कब होता है? जब आई के बाद, है ना, आई का लिखेंगे, आई का उच्चारण अ, आई का ऐसे लिखेंगे आप, आई का उच्चारण अ तब होता है जब आई के बाद आर, आई के बाद आर क्या आएगा? आर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई के बाद आर, ठीक है, आर आए। जब आई के बाद आर आए तो हम लोग वहाँ आई का उच्चारण अ करते हैं। जैसे फर्म, एफ आई आर एम, है ना, क्या लिखे? फर्म। तो आई का उच्चारण क्या हो गया? फर्म, अ, फर्म, ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं ना, तो अ उच्चारण होता है। आई का उच्चारण, और यदि देखें ये जो आई है नंबर 5वां हो जाएगा, आई का उच्चारण आय होता है। क्या होता है अगला उच्चारण? आई का उच्चारण आय। कब? जब किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद आई आए और लास्ट में एक कॉन्सोनेंट के बाद ई आ जाए तो इसका उच्चारण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं फायर, एफ आई आर ई, इसका उच्चारण क्या होता है? फायर, फायर,
है ना, फायर, ये अर्ध ओ है, फायर आग। एडमायर, ADMIRE, है ना, एडमायर, एडमायर, ठीक है, यानी प्रशंसा। अब एक लास्ट इसका है आई का उच्चारण, ये है आई, यानी आई और ई, आई ई रहे तो इसको हम लोग दीर्घई पर उच्चारण करेंगे, या ई आई रहे तो भी इसे का उच्चारण दीर्घई होगा। यानी आई के बाद ई रहे या ई के बाद आई रहे तो दीर्घई होगा। जैसे आप लिख सकते हो शिव, SEIVE, शिव। शिव मीन्स क्या होता है, छलनी, नहीं। उसी तरह से सीज, SIEGE, सीज मीन्स घेरा, SIEGE। अब आई के बाद हम लोग उच्चारण करेंगे ओ का, AEIO, बस हो गया है, जब धैर्य रखना है। और ये है ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल हल्का है, इसको आप देखते जाएंगे। तो ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ। ओ का उच्चारण पहले आप देखें, ओ। नंबर ए में ओ का जो उच्चारण है वो है ओ, है ना। जैसे ऑक्स, ऑक्स, बॉक्स, है ना। तो ओ का उच्चारण ओ हो गया। अब फिर ओ का उच्चारण फिर आप यदि करेंगे तो उसका उच्चारण ओ होता है, ओ का उच्चारण ओ भी होता है। जैसे ओपेन, ओपेन, है ना, शो। तो देख रहे हो ओ का उच्चारण है, यहाँ ओ का दो उच्चारण हो गया। तीसरा जो उच्चारण है, हालांकि आप लोगों को लगता होगा कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अभी उच्चारण जान जाएंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। फिर ओ के बाद आपको इसका उच्चारण मिलेगा ओ। कब, देखिए, यदि ओ के बाद डब्लू आए, ओ के बाद डब्लू आए तो ओ का उच्चारण ओ होता है, ओ होता है। जैसे लो, LOW, लो। रो, ROW, रो, रो मीन्स पंक्ति। शो, SHOW, शो, शो मीन्स प्रदर्शन करना। तो ये सब में क्या है, ओ आ रहा है उच्चारण, ठीक है। उसके बाद अगला जो इसका आता है ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण आपका हर्षऊ भी होता है ना। ओ का उच्चारण क्या होता है, हिंदी का हर्षऊ जो आप बोलते हो, ठीक है। उसका उदाहरण आप देख लो, हर्षऊ जैसे लुक, LOO के, ऐसे आप लोग सिंपली क्या पढ़ते हो, पढ़े हो कि डबल ओ से दीर्घऊ होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, डबल ओ से हर्षऊ भी होता है, इसलिए डबल ओ यदि आ जाए तो हर्ष हो गया लुक। उसी तरह से गुड, है ना। और फिर आप देखो दूसरा, फिर ओ का उच्चारण दीर्घऊ भी होता है। ये जो ओ का है इसका उच्चारण दीर्घऊ भी होता है। जैसे मून, है ना, इसमें आप लिखेंगे मून, और ये जो लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे लुक में हर्षऊ हो जाएगा, गुड में हर्षऊ होगा, लेकिन मून में दीर्घऊ लिखाएगा, मून। नून उसी तरह से NOON, नून, है ना, दोपहर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो किसका हो गया, ओ का हो गया।
अब फिर ओ का जो है उच्चारण बहुत हल्का है। ओ का उच्चारण फिर आपका अ होता है। ये जो ओ है इसका उच्चारण ओ होता है, अ। जैसे हम लोग देखे हैं ओ का उच्चारण अ कैसे हुआ, जैसे सन, SON सन, देख रहे हैं, इसका उच्चारण सन, अ, है ना। उसी तरह से कम, COME कम, तो ओ का उच्चारण फिर क्या हो गया, अ हो गया। और अगला है, यदि ओ के बाद आप लिखेंगे, यदि ओ के बाद वाई आए, क्या है अगला, ओ के बाद यदि वाई आए तो उसका उच्चारण, जैसे आई, वाई करते हैं, वाई होता है, वाई होता है। जैसे बॉय, है ना, बॉय, आए, ज्वाय, देख रहे हैं। और फिर ओ के बाद यदि यू आए, ओ के बाद यदि यू आए तो इसका उच्चारण अव क्या होता है, अव या आव होता है। जैसे आव, ओ के बाद यू है, सोव, है ना। इस तरह से ओ का उच्चारण आपका खत्म हो जाता है, लिख चुके। और फिर हम लोग अब लास्ट गप करना है, लेकिन हमको लगता है कि आज इतना ही छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चूँकि आप लोग अब उच्चारण सीखते सीखते बोर होंगे, लेकिन ऐसा करेंगे कि आप इन्हें पुनः पढ़ेंगे। एक क्लास और उच्चारण का होगा, और उच्चारण करने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे इटिमोलॉजी का। उसमें वर्ड, जब इटिमोलॉजी पढ़ेंगे वो पढ़ चुके हैं, शब्द विचार, वहाँ क्या करेंगे आप, नाउन प्रोनाउन को शुरू करेंगे वहाँ से, जो कि ग्रामर का मेन पार्ट है। और फिर जब नाउन प्रोनाउन आप शुरू करेंगे तो उसमें 8 हैं, जैसे आप जान चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर आपका कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा चीज़ है, वो पढ़ लेंगे, प्रीपोजिशन वगैरह, तो फिर आपको लगेगा कि आप कुछ जानते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद।